नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की तैयारी। सीएम योगी के निर्देशन में की गई तैयारी। 2029 में यूपी की $1 ट्रिलियन होगी अर्थव्यवस्था। रायबरेली सांसद राहुल गांधी का दौरा। 2 दिवसीय संभावित दौरे पर आ रहे राहुल। 29 अप्रैल को रायबरेली आ रहे हैं राहुल गांधी। कन्नौज मंत्री आसिफ अरोड़ा के विरोध पर पार्टी सख्त। विरोध करने वालों को कारण बताओ नोटिस। बीजेपी नेता बलभूषण शरण सिंह का सुल्तानपुर दौरा। आज करेंगे जिला अधिवेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। बहराइच राइस मिल में बड़ा हादसा। दम घुटने से 5 लोगों की मौत। 3 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला। लू के चलते बदला गया समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी बोर्ड के रिजल्ट की खबर के साथ, जहां यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी है। 10वीं में 90.11% और 12वीं में 81.15% छात्र छात्राएं पास। 10वीं के टॉपर यश प्रताप सिंह के 97.83%। जालौन के रहने वाले हैं यश प्रताप सिंह। इटावा की अंशी को मिला दूसरा स्थान। रिजल्ट आप upmsp.edui.in पर देख सकते हैं। तो आपको खबर बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी। और लखनऊ से खबर है, राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। यूपी सरकार कर्मचारियों का 2% डीए बढ़ा। अभी तक कर्मियों को 53% मिल रहा था डीए। अब 1 जनवरी 2025 से बढ़कर 55% डीए हो गया है। यूपी के कर्मियों और पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ से खबर, राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। अब 1 जनवरी 2025 से बढ़कर 55% डीए होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी। दसवीं में 90।
मैनपुरी से खबर है। मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता रहे मौजूद। दनाहार इलाके के खिरिया में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता मौजूद। मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता मौजूद। और इसी बीच लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे। खबर लखनऊ से है। यूपी बोर्ड पर सीएम योगी का संदेश। सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी। अभिभावक और गुरुजनों को भी साधुवाद। लखनऊ से खबर। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर सीएम योगी का संदेश। सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी। सभी को उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। सीएम अभिभावक और गुरुजनों को छात्रों ने किया गौरवान्वित। लखनऊ से खबर। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर सीएम योगी का संदेश। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो लगभग 91% बच्चे पास हुए हैं, जहां पर जालौन के यश प्रताप सिंह के 97.83% नंबर आए हैं और उन्होंने यूपी टॉप किया है। और सीएम योगी ने भी उन्हें बधाई दी है, सारे मेधावी छात्रों को। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बताएं कि देश का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड। आप अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो छात्रों के साल भर जो तैयारी करते हैं जो छात्र, और उनको आपने देखा होगा कि कितनी मेहनत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में किसी परीक्षा को एक संपन्न कराना जो शांति ढंग से, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, लेकिन यूपी बोर्ड की जब बात होती है जहाँ पे 55 लाख परीक्षार्थी एक साथ एग्जाम देते हैं और उसके बाद जो है रिजल्ट का इंतजार करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, चाहे वो कॉलेज के टीचर हो या प्रिंसिपल हो, हर कोई न कोई मेहनत करता है। और जब यहाँ सफलता जिसको मिलती है तो उन छात्रों को लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन छात्रों को जो है बधाई दी जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है यूपी बोर्ड का। उसके बाद देखिए, जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, अब आगे की उनका जो लाइफ जो है, उनकी जो जीवन है आगे कहाँ जाएगा यही से तय हो जाता है। हालांकि हाई स्कूल पास किए हैं, उनको अभी इंटर पास करना, उनको अभी परीक्षा देनी है, लेकिन जो परीक्षार्थी पास होते हैं उनको कहीं न कहीं खुशी मिलती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री होने के चलते उन्होंने जो बधाई दी है वो कहीं न कहीं उन छात्रों के प्रति एक शुभकामनाएं संदेश देना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहीं जो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश स्तर और जिला स्तर पे जो टॉपर्स है उनको जो है हम सम्मानित करेंगे, तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इससे देखा जाए कि छात्र जो पास हुए हैं और जो असफल भी हुए हैं उनके लिए भी कहा गया है कि
देखिए सफलता और असफलता लगी रहती है, लेकिन मेहनत जरूर करनी चाहिए। उस मेहनत से कहीं पीछे न जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही संदेश दिया है उन छात्रों को भी जो इस परीक्षा में असफल हो गए हैं। बिल्कुल, और देखा जाए जिस तरीके से इस बार जो पास होने की रेशियो है वो भी बढ़ा है बहुत, हम देख रहे हैं। और 10वीं में यश प्रताप सिंह ने इसे टॉप किया। वैसे तमाम बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 90% के ऊपर सिक्योर किए हैं। कौशल, ये उपलब्धि है और लगातार जो है बढ़ रहा है। और जो दावे यूपी सरकार जो करती है कि देखिए परीक्षा विहीन, नकल विहीन जो परीक्षा अगर हो जा रही है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो उन छात्रों को जो टॉप कर रहे हैं कहीं न कहीं उनके चेहरे पे खुशी रहती है, उनके परिवार में खुशी रहती है, उनके क्षेत्र में खुशी रहती है। और जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस जिले का मान सम्मान, प्रदेश का मान सम्मान बढ़ता है। और जो रिजल्ट आया है परसेंटेज हिसाब से देखिए कि 90% परीक्षार्थी लगभग जो है या पास कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं उनका भविष्य आगे का तय होगा। ये देखने वाली बात है। और जो अभ्यर्थी अगर देखा जाए, देखिए उसमें छात्र और छात्राओं ने भी बाजी मारी है और उन्होंने जो है अच्छा अपना नाम किया है। आप देखिए कई ऐसे जिले हैं, गाँव में देखिए 2 छात्राएं हैं जो टॉप की श्रेणी में आ रही हैं। तो देखिए कहीं न कहीं खुशी है और ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा से खबर, पहलगाम आतंकी हमले का मामला। सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। जीआरपी और आरपीएफ ने पूरे स्टेशन परिसर पर चला चेकिंग अभियान। मेटल डिटेक्टर से हर यात्री के सम्मान की हो रही जांच। यात्रियों के साथ उनके सामान की भी किया जा रहा चेक। संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। स्टेशन परिसर के साथ वेटिंग एरिया में भी चेकिंग जारी। कैंट रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री करते हैं आवागमन। जम्मू कश्मीर से लौटे महाराष्ट्र के पर्यटक ने बताई कश्मीर की ताज़ा स्थिति। सेना सुरक्षित लोगों को निकाल रही बाहर। हर पर्यटक को मिल रहा स्थानीय लोगों की मदद। पूरे कश्मीर में हर गली मोहल्ले में लगी पुलिसों से। स्टेशन परिसर के साथ वोटिंग एरिया में भी हो रही चेकिंग। कैंट रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री करते हैं आवागमन। जम्मू कश्मीर से लौटे महाराष्ट्र के पर्यटक ने बताई कश्मीर की ताजा स्थिति। सेना सुरक्षित लोगों को निकाल रही बाहर। कैसा माहौल है वहाँ? अभी बहुत डर का माहौल है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत हेल्प कर पुलिस लोग वहाँ से सबको रिटर्न भेज रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था है? बहुत तगड़ी व्यवस्था है। हर गली में पुलिस लगी हुई है, मिलिट्री वाले लगे हैं, सब जगह बहुत व्यवस्था है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए। अजेंद्र, अगर बात की जाए तो सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और सब लोगों की चेकिंग हो रही है। विशाल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तमाम पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उसी के चलते आगरा प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। आगरा में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ ने दोनों ने ही सघन चेकिंग अभियान चला रखा है। मेटल डिटेक्टर से हर एक जो पैसेंजर है आने वाला उसकी जांच की जा रही है। यात्रियों के चेकिंग के अलावा जो उनके सामान है, जो उनके सूटकेस है, उनको चेक किया जा रहा है। संदिग्ध लगने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। वेटिंग एरिया जो स्टेशन पर बने हुए हैं उनमें भी इस बार चेकिंग की जा रही है। हजारों यात्री रोजाना यहाँ अपने गंतव्य को जाते हैं। तमाम लोग आगरा कैंट से अपना सफर तय करते हैं। जम्मू कश्मीर से जो पर्यटक लौटे हैं, महाराष्ट्र के पर्यटक लौटे थे, उन्होंने यहाँ की कश्मीर की ताजा स्थिति को बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ काफी पुलिस लगी हुई है। स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर वहाँ लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हर पर्यटक को स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है। पूरे कश्मीर में गली मोहल्लों में पुलिस के जवान, पुलिस और सेना के जवान देखे जा रहे हैं। तो विशाल, पूरा छावनी में तब्दील आगरा जो छावनी स्टेशन है वो पूरा चेकिंग से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। अब कोई भी कोताही और कोई भी लापरवाही यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार के पाकिस्तानियों को वापस भेजने के आदेश के तहत कार्रवाई की जा रही है। जहां यूपी के बुलंदशहर में विजिट वीजा पर रह रही 5 पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान वापस भेजा गया। बरेली में 34 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। सभी का LIU में रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ये बोल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ भी तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन बुलंदशहर और बरेली से। अपने घर को अपने बच्चों को हमने कितनी कोशिश करी बनाने में, कितनी हेल्प करी है। ये बोल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बहुत बता दो। कुछ भी तो आप परेशान ना हो, दोबारा ठीक हो जाएगा, दोबारा बुलाएंगे आपको। जिनसे खबर है, साइक्लोथॉन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे, खुद साइकिल चलाकर कर रहे कार्यक्रम स्थल में साइक्लोथॉन 2.0 को झंडी दिखाकर किया रवाना। ड्रग फ्री हरियाणा थीम को लेकर निकाली जा रही साइक्लोथॉन। CM सैनी ने मौजूद जनसमूह को दिलाई नशे के खिलाफ शपथ। मंच पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मंच पर मौजूद। विधायक राजकुमार गौतम, देवेंद्र त्रिवेदी मौजूद। खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। जिंद से नशे के खिलाफ भरी बड़ी हुंकार। अमरोहा के मशहूर चित्रकार जुहेब खान ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ अनोखे अंदाज में उठाई। जुहेब ने अपनी कला को हथियार बनाकर एक मार्मिक चित्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने कानपुर निवासी शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी और उनके शव के पास विलाप करते हुए दर्शाया है। इस हृदय विदारक चित्र में सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक सैनिक की शहादत और पत्नी का टूटा हुआ संसार नजर आता है। जुहेब ने चित्र के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, देश मांगे बदला, जो न सिर्फ उनकी भावना को दर्शाता है बल्कि पूरे देश की भावनाओं को जुबान देता है। के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, पूरे देश में गुस्से का माहौल है। उसी के संबंध में मैंने एक 6 फीट का चित्र कोयले से तैयार किया है और अपने गुस्से को चित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द भारत सरकार इसका बदला भी लेगी। और इसी बीच उन्नाव से खबर आ रही। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा चौराहा पर विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन। व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर जताया विरोध। व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा भी रहे मौजूद।
बीजेपी के सदर विधायक कार्यक्रम में हुए शामिल। शहर के बड़े चौराहों पर उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी के सदर विधायक कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीद यात्रियों को दी गई श्रद्धांजलि। पीर पर्वत गंगा निकलनी चाहिए। ये नया भारत है। शायद आतंकवादियों को समझ में नहीं आया, जो उनके आका हैं उनके कहने पर, इशारे पर निर्दोष प्राणियों की हत्या करना, हिंदुओं को बीन बीन के छांट कर धर्म पूछ कर उनकी हत्या करना। हमारी रोटी खाएंगे, हमारे देश में रहेंगे, हमारा पानी पिएंगे और स्वयं पाकिस्तान की भी आजीविका भारत के जल से चलती है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना करेंगे। अब संपूर्ण भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक एक नागरिक इसका प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, आक्रोश है और शीघ्र इसका परिणाम भुगतने को उनके आका और आतंकवादी दोनों तैयार रहे, ऐसा मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। आज उसी की कड़ी में विश्व हिंदू परिषद व्यापार मंडल के सहयोग से ये तमाम बंदी पुतला दहन का अनुष्ठान कार्यक्रम इस प्रकार से चल रहा है, आपके समक्ष है। और हम सब तीव्र भर्त्सना करते हैं इस घटना की। जो पीड़ित पुण्य आत्माएं हैं उनके चरणों में नमन करते हैं, ईश्वर से उनके अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं, परिवारजनों को साहस मिले, ढांढस मिले, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आतंकवाद के साथ साथ उन आतंकवादों को संरक्षण देने वाले जो ताकतें हैं उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई शीघ्र होने वाली है, ऐसा हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास है। जैसा कि सर्वविदित है, कश्मीर में पहलगाम में जो एक कायराना हमला हुआ है जिसमें निर्दोष हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है, उसी श्रृंखला में विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ देशव्यापी एक आंदोलन का आह्वान किया था। उसमें उन्नाव के व्यापार मंडल का भी सहयोग मिला है, जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा है। हम लोगों ने भी पुतला दहन करके आतंकवाद और पाकिस्तान को पुतला जला करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, अगर बात की जाए तो विरोध प्रदर्शन लगातार और बढ़ता जा रहा है। आज तो बीजेपी सदर विधायक के नेतृत्व में विहिप और बजरंग दल के लोगों ने व्यापार मंडल का उन्हें साथ मिला और उन्नाव के बड़े चौराहे में पाकिस्तान का पुतला फूका, आतंकवाद का पुतला फूका और कड़ा बदला लेने की बात कही गई। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आज विहिप के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत जो जिला कमेटियां थी उनको निर्देश था प्रदर्शन के लिए, और उसी निर्देश के क्रम में जो उन्नाव विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी अनुसांगिक संगठन है उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े चौराहे पे एकत्र होने के बाद में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूका है। इस कार्यक्रम में जो व्यापार मंडल है उसकी भी सहभागिता रही। उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद करके इस पूरे प्रदर्शन को अपनी कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया है और खुद भी उपस्थिति रहे हैं। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक है उनकी भी उपस्थिति रही इस कार्यक्रम में, और आतंकवाद का पुतला फूकने के बाद में सभी ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए जो दुकानें बंद थी उनके प्रति उन्होंने आभार भी प्रकट किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरुण जी। सीतापुर से खबर, दबंगों ने पूरे परिवार की पिटाई। और सीतापुर से खबर आपको एक और बता, जहां यूपी बोर्ड अर्पिता वर्मा ने हासिल किया तीसरा स्थान। यूपी मेरिट में हाई स्कूल परीक्षा में हासिल किया तीसरा स्थान। आंचल वर्मा ने हासिल किए 97.3% अंक। यूपी मेरिट में चौथा स्थान हासिल किया। सीतापुर से खबर, दबंगों ने पूरे परिवार की पिटाई की। खेत में जबरन कब्जा को लेकर पिटाई, मारपीट के दौरान 4 लोग हुए घायल। खेत में जबरन किया जा रहा था कब्जा। गंभीर हालात में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। थाना
रामकोट क्षेत्र के धनगई खेरवा गांव का पूरा मामला। खेत में जबरन किया जा रहा था कब्जा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।